Hey everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to start क्लास 9th मैथ और 9th मैथ में हम कर रहे हैं एक 60 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट ओनली 3 पार्ट्स में। ठीक है, 20 मिनट्स के पार्ट्स होंगे और उसमें हम कंप्लीट करने की सोचेंगे कि हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्टली क्या है बच्चा कि उस वीडियो में शायद लास्ट में कुछ खराबी आ गई थी जिसके कारण वो वीडियो और आगे नहीं बन पाई, लेकिन फिर हम वहीं से जहाँ से फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था बेटा कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ओके बच्चा, तो उसमें अब मैंने बताया कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट डाउन किया जाता है। दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ठीक है, एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ऐसे ही अगर हमारे पास इरेशनल नंबर का पूछा जाए तो इरेशनल नंबर दोज नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये तो मैंने बता दिया था, लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि अब रैशनल और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में डेफिनेशन बताओ, तो यहाँ पे आके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन में बच्चा फर्स्टली डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर की। ठीक है, तो फर्स्टली करते हैं हम रैशनल नंबर का डिस्कस। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, तो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट डाउन होंगे फर्स्टली तो। ठीक है, एंड हमें पता है कि या तो रैशनल नंबर हमारे पास टर्मिनेट हो जाएंगे, यदि टर्मिनेट नहीं हुई तो वो कंटिन्यू रिपीट होंगे। ठीक है, रैशनल नंबर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में। एक तो टर्मिनेटिंग, ओके, एंड सेकेंडली होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये क्या फंडा है ये बच्चा, ये है कि हमारे पास अगर कोई फॉर्म दे रखी है पी अपॉन क्यू की, ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया 36 अपॉन में 100। ठीक है, तो 36 अपॉन 100 ले लिया ना, तो यहाँ पे हमारे पास 0.36 यानी कि ये नंबर हमारे पास टर्मिनेट हो गए, इससे आगे ये ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, एंड हम एक लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो 1/11 ले लो। ठीक है, तो 0 अपॉन में 9, ओके, नहीं 0 अपॉन में 0, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 9। ओके, कंटिन्यू चल रही है, लेकिन हमें यहाँ पता है कि 0 9 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम बार लगा देंगे, आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगी जब हमारे पास एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा हमारे पास, भाई ये इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता, ये इसका सॉल्यूशन यही है। ठीक है, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, जब आपस में डिवाइड करते हैं इनको, अगर किसी पॉइंट पे आके हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अगर हमारे पास एक ही बार बार रिमाइंडर बार बार सोल्व करते जा रहे हैं और बार बार वही कंटिन्यू क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके बच्चा, तो ये हमारे पास थे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर समझ में आया बच्चा, अच्छे से समझ में आएगा, टर्मिनेट होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। 2 पॉइंट्स होते हैं ओनली रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में डेफिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्टली तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट डाउन नहीं किए जाते। ठीक है, और इसको इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में डेफिनेशन होती है, ये भी 2 टाइप की होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इरेशनल नंबर की में हमारे पास क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन में कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ले लिया 050 एंड 500 500 कंटिन्यू सो ऑन चल रहा है। एक भी जो, अब इसको देख के हमें पता तो चल गया ये ना तो किसी पॉइंट्स पे टर्मिनेट होंगी अब, और ना ही जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है,
हमारे पास रैशनल नंबर में क्या था कि हमारे पास एक पॉइंट पे आके डिजिट रिपीट होने लग जाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेट भी नहीं होंगे, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग, कोई भी जो डिजिट है वो बार बार रिपीट भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में डेफिनेशन है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्टली तो हमारे पास ऐसे ही आता है कि कोई भी क्वेश्चंस दे रखे होंगे, जैसे 36/100 यही लेके चलते हैं, ठीक है, इजी है। इसमें 0.36 1.2 लेके चलते हैं, ये किसी पॉइंट पे आके इनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। एंड हमारे पास 1/3 लेके चलते हैं, तो 0 का 3, फिर उसके बाद फिर 3, फिर 3, फिर 3, यानी 0.3, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, ये होते हैं टर्मिनेटिंग, ऊपर जो सेकंड 2 पार्ट्स हैं ये होते हैं टर्मिनेट, ठीक है। ये रैशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। और अगर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है बट एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इसको ऐसे दे दिया जाएगा और बताओ कि टर्मिनेट है, रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देख लेंगे कि ये टर्मिनेट हो रहा है, तो यानी कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं। बस नेक्स्ट टाइप दे रखी कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग P/Q, PQ बोथ इंटीजर्स है हमारे पास, ओके, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। हमें जो कोई भी एक्सप्रेशन दे रखी हो, 0.6 ले लिया हमने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक्सप्रेशन दे रखी होगी, ये इसे हमें P/Q की फॉर्म में राइट डाउन करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो फर्स्टली क्या करेंगे, हम जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी है उसको हम x के इक्वल लिखेंगे 0.6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, जितने पे बार है ना, ठीक है, उतने ही 0 लगा देंगे, ठीक है, 1 0, यानी कि अगर 1 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 10x, ओके। एंड ये हो जाएगा हमारे पास, अगर 10 से करेंगे तो एक पॉइंट इस साइड आ जाएगा 6.666, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे राइट डाउन करते हैं 6 और इसको भी 6, ठीक है। अब देखो बेटा, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको ले लेंगे एंड सेकंड इसको ले लेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 2 में से 1 को, 10x लेफ्ट हैंड साइड लो, -x इज इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666, ओके। तो ये 6 से 6 सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9x और यहाँ पे आ जाएगा 6, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6.9 एंड 3 2 जा 3 जा एंड 2/3 आ गया, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में राइट, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी थी कि डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी थी हमारे पास और हमें P/Q की फॉर्म में लेके आना था। ये क्वेश्चंस आते हैं बेटा, एस्टेट में भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। क्या होता है बच्चा, फर्स्टली हम इसमें देखो बेटा, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 के ऊपर बार है, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्टली इसको x के इक्वल लेके चलेंगे, 1 के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल इस साइड आ जाएगा, तो इस साइड आएगा तो ये 6.666 ऐसे हो जाएगा, ये साइड के इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये साइड कट हो जाएगी, तो ये हमारे पास बचेगा 6.9, ठीक है, एंड 6/9 को आपस में डिवाइड करेंगे तो 2/3 बच जाएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं। Find 3 irrational number between 5/7 and 9/11। देखो बच्चा, अब तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक 2 रैशनल नंबर दे रखे थे और उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था। अब क्या करना है, हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो फर्स्टली हम इसको डेसिमल फॉर्म में राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 0.71, सोल्व करो,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 714,285। ओके, एंड ये आ जाएगा 9/11 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.11 1 जा 11। ठीक है, अब इनके बीच में हम कितने भी नंबर्स लिख दो, यानी कि हमें पता चल गया 0.714285 और 0.81 के बीच में जितने भी नंबर्स बनते हैं उनको राइट डाउन कर दो, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएंगे। ठीक है, ये टू रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास ये इरेशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसने क्या राइट डाउन कर दिया, डेसिमल के फॉर्म में राइट डाउन कर दिया, और हमारे इनके बीच में नंबर्स जो भी राइट डाउन करेंगे वो क्या होंगे हमारे पास इरेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्टली टू रैशनल नंबर के बीच में अगर इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि उनको डेसिमल फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे और उनके बीच के कोई भी नंबर लिख दो। ठीक है, जैसे कि है तो यहाँ पे लिख दो 0.7243 ठीक है, यहाँ पे लिख दो 0.761, मतलब 0 पॉइंट इसके बीच में 0.81 के बीच में काफी नंबर्स होते हैं, उनको राइट डाउन कर दो। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये दे रखा है बच्चा हमारे पास 3.765 ऑन द नंबरिंग यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें बेटा हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, उसको हमें ये मेथड सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू लेके चलना है। अब बच्चा इसमें क्या होता है, फर्स्टली हम एक रियल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, हम दिखाएंगे 0 1 2 3, क्योंकि सर नेगेटिव का तो हमारा कोई रोल नहीं, 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें पता है 3.7 लेके चलना है, तो 3.7 किन के बीच में आएगा, इन दो के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम यहां से लेके चलेंगे 3 and 4 ले लेंगे। ओके, अब यहां से स्टार्ट करेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 and 3.7 3.8 3.9 एंड यहाँ पे 4। ओके, अब हमें पता है कि 3.76 लेके चलना है। 3.7 तो ये रहा। ठीक है, 3.7 किसके बीच, 76 के इन दो के बीच में आएगा। ठीक है, तो इन दो को राइट डाउन करो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3.76 एंड 3.7 एंड 3.8। ओके, अब यहाँ पे लिखो 3.71 3.72 3.73 and 3.74 and 3.75 and 3.76 and 3.77 and 3.78 ऐसे करके 3.8 तक लेके चलना है। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमारे पास 76 को हमें आगे 765 लेके आना है, तो 76 और 77 के बीच में आएंगे ये नंबर्स, तो इनको ओपन करो। अब हमने ओपन किया 3.76 को एंड 3.77 को। ठीक है, इनके बीच के नंबर लो 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 और ये नंबर हमें नंबरिंग करना था। ठीक है, इसको सर्कल कर दिया। फर्स्टली क्या है बच्चा, इसमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में क्या होता है, हमें कोई नंबर दे रखा होगा, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली देखेंगे कि ये दो नंबर्स किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है, फर्स्ट डिजिट, फिर सेकंड डिजिट किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, फिर थर्ड डिजिट है वो किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है। ऐसे करके हम इसको पूरे को सोल्व कर देंगे। जैसे कि हमारे पास 3.765 है, अब हमें ये पता है कि 3 ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्टली हमारे पास ये देखो कि ये 3.7 कहाँ आता है। ठीक है, तो 3.7 3 और 4 के बीच में आता है, तो हमने ये दो नंबर अगर अलग से ओपन कर दी। ठीक है, अलग से रियल लाइन रिप्रेजेंट करी और हमने 3 और 4 लिख दिए। इनके बीच में हमें पता है कि 3.1 3.2 3.3 ऐसे आते हैं।
अब 3.76 कहाँ पे आएगा? 3.7 हमारे पास आ रहा है एंड 3.76, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमने 3.7 को ओपन किया, यहाँ पे क्या किया 3.7 लिखा एंड 3.8 और इनके बीच के जो नंबर लिख दिए हमने 3.7, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6। ठीक है, जहाँ पे 7.6 आया ना वहां से हमें आगे 5 लेके आना है, तो हमने 3.76 और 3.7 नेक्स्ट डिजिट जो था उसको सर्कल करके और यहाँ पे ओपन किया, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3.765। ठीक है, ऐसे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन भी करना होता है बच्चा। फर्स्टली क्या करते हैं हम, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोबारा रिपीट करवाने क्योंकि रिवीजन ले रहे हैं। ठीक है, आपको एक बात और बता दूं, जब हम रैशनल और इरेशनल को आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा, रैशनल इरेशनल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा, अगर उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इरेशनल नंबर आएगा, एंड डिवाइड करते हैं मे बी अगर रैशनल भी आ सकता है एंड इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, ये बताओ कि रैशनल है या इरेशनल है? अच्छा ये बताओ क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? तो हम इसको आपस में कट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा 2/3 और ये क्या आ गया हमारे पास रैशनल। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चंस, इनको एक बार रिवीजन ले लेना बुक में से। ठीक है, अब होता है हमारे एक्सपोनेंट पे जो आइडेंटिटी लगती हैं, रूल लगते हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमारे पास है a की पावर m एंड a की पावर n। अगर हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रखा है तो हम क्या कर देंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड हमारे पास अगर एक बेस दे रखा है मल्टीप्लाई में 2 पावर्स हैं तो हम दोनों पावर्स को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक दोनों का बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके और पावर सेम कर देंगे। ठीक है, यानी कि दो बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बेस को क्या कर देंगे, आपस में साथ राइट डाउन करके और पावर m कर देंगे। ठीक है, हमें पता है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हमारे पास माइनस में है किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो उसे प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, क्या है बच्चा इसमें, फर्स्टली बता देती हूँ, इसमें हमारे पास अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई दे रखा है तो हमारे पास प्लस होगा, अगर बेस सेम है और हमारे पास डिवाइड दे रखा है तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी। ठीक है, और ये अगर हमारे पास एक ही बेस दे रखा है, पावर्स 2 दे रखी है आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए, तो पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई दे रखी है, पावर सेम है, तो हम दोनों बेस को पास लेके और पावर 1 कर देंगे। ठीक है, एक किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, एंड अगर हमारे पास कोई भी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स की रूल थी। ठीक है।